महिला है जो कहीं भी जाके रह के काम करती है, उसके लिए सुविधा साधन अगर सरकार नहीं देगी तो फिर महिला के साथ जो इस तरह से हो रहा है हमेशा होते रहेगा। इसीलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमारे घरेलू कामगार के लिए एकदम कानून लागू करे, ताकि उस महिला के साथ अगर किसी तरह से, अगर आज सुविधा के साथ ऐसा हुआ, अगर कानून हम लोग के लिए रहता घरेलू कामगार महिला के लिए, तो डरते लोग। यदि आज राष्ट्रीय स्तरीय कानून बनता है तो नियोक्ता के मन में डर होता है कि यदि हम सुनीता खाखा के साथ ऐसा कर रहे हैं तो मेरे लिए भी कोई दंड है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। आज हम लोग एक सुनीता खाखा को जान रहे हैं, लेकिन हम लोग के बीच में बहुत सारे ऐसे बहन हैं, खुद हम लोग भी हैं कि काम के दौरान हम लोग को भी प्रताड़ित किया गया है। अभी तो मैं शादी हो गई हूँ, तो जब मैं नहीं हुई थी शादी, मैं काम करने जाती थी, उस टाइम मुझे भी इसी तरह किया जाता था बचपन में। मैं भी इस चीज का जानती हूँ डर बहुत अच्छी तरह से। तो इसी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। आप जो अगर हमारे साथ करेंगे तो कल के दिन में आपके साथ भी यही होगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से अन्य जो कामगारों के लिए कानून बनाया गया है, हमारे लिए भी एक राज्य स्तरीय कानून बने और केंद्र सरकार से भी हम डिमांड करते हैं कि हमारे लिए एक ILO कन्वेंशन जो है उसको पारित करें। अपना वेतन का मांग करती हैं तो उनको पैसा नहीं देने के कारण उनको चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तो इस तरह की कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो दिन प्रतिदिन घरेलू कामगारों के साथ घटती है। और अभी एक दो बहनें बोली कि उनको जानकारी का अभाव है, तभी हमारा काम ये है, हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग, हम लोग जागरूक हैं, हम जानते हैं, तो हमको उन लोगों के पास जाना है, उनको भी हमको जागरूक करना है। आप बताइए उनको कि आप घरेलू कामगार संगठन से हैं, घरेलू कामगार यूनियन से हैं, आप उनको अपने साथ जोड़ने का कोशिश करिए। आज का जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाए हैं, तो घरेलू कामगारों के लिए एक राज्य स्तरीय कानून की मांग के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। इसका हमें तत्कालिक जरूरत ये पड़ा कि हम लोग देख रहे हैं कि तत्कालिक घटना जो सुनीता खाखा के साथ घटा है, क्योंकि कोई भी आंदोलन होने से पहले किसी न किसी तत्कालिक घटना का एक हिस्सा होता है। तो आज हम इस सुनीता खाखा की घटना को ही एक तत्कालिक घटना बताते हुए हम सरकार को यह अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसी कितनी सुनीता खाखा है जो देश विदेशों में पड़ी हुई है और अपने ही राज्य में शोषित हो रही है। और सरकार को आज सुनीता खाखा की घटना से ये उचित होनी चाहिए, उसे इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो घरेलू कामगारों का हब है, और वो घरेलू कामगारों को कैसे सुरक्षित और संरक्षित करे, इसके लिए उन्हें एक कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। और उस कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें उन्हें आर्थिक मानसिक सुरक्षा प्रदान हो और उन पर शोषण करने और प्रताड़ित करने वालों को एक उचित दंड का प्रावधान हो। जहाँ तक मुझे लगता है सरकार इसलिए मान्यता नहीं दे रही है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और जब इनको मान्यता दे देंगे तो सरकार को इनके लिए भी काम करना पड़ेगा। इनके लिए वो सारी सुविधा देनी पड़ेगी जो संगठित क्षेत्र वालों को दे रहे हैं। तो वो इससे बचना चाहते हैं और वो इनको इसलिए कहीं ना कहीं कामगार का रूप नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, सवाल तो ये उठता है कि पैसा जो है सरकार को नहीं देना है, वो नियोक्ता को देना है। तो आखिर नियोक्ता को इतना पावरफुल और जो कामगार है उनको इतना कमजोर क्यों सरकार बनाने में तुली है? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार इसलिए इनको कमज़ोर बनाती है क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो सरकार है या फिर उनकी जो देश है पूरी तरह से वो नियोक्ताओं के बल पे चल रही है। देश को चलाने में इनका कोई हक नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है। जहाँ तक कि सबसे ज़्यादा देश को चलाने में अगर देखा जाए तो योगदान इन्हीं का है। देखिए ऐसा है ना कि जब घटनाएं होती है ना, तो ये जो घटना हुई है ये सरकार ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस पे कार्रवाई चल रही है। और इससे साफ पता चलता है इस घटना के बाद कि अगर घरेलू कामगारों के लिए कोई कानून होता तो सरकार और अच्छी तरीके से उनकी मदद कर पाती जो विक्टिम है। लेकिन समस्या ये है कि कानून की कमी है और ये ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, और ये घटना होने के बाद भी सरकार के पास अभी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो उनको त्वरित उनका सहयोग कर सके।
एक तो पूर्व से आप लोगों का डिमांड है कि आईएलओ कन्वेंशन के जो प्रावधान है बने। उनको लागू किया जाए। जी जी लेकिन राज्य स्तर पे भी घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून होना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग आज ये बैठक कर रहे हैं कि अगर उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी छुट्टी को लेके, उसके बाद उनके वेतन को लेके एक कानून हो, जैसे निर्माण मजदूरों का कानून है, BOCW बोर्ड है, वैसा ही बोर्ड गठन हो, ताकि उनकी समस्याएं हैं जो घरेलू कामगारों की, वो उसको रख सके और उस पर कार्रवाई हो सके। एक कानून तो चाहिए इसके लिए। लेकिन राज्य सरकार